मर्डर ऑफ शिबली सादिक हृदय। दुश्मनी सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। बदले की आग में एक गरीब घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अपनी ईमानदारी की कीमत एक 20 साल के लड़के को अपनी जान देकर चुकानी होगी, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपराध की दुनिया से आई ये कहानी बांग्लादेश के उस नौजवान की है जिसे उसके दोस्तों ने पहले तो जलन और दुश्मनी की वजह से अगवा किया, उसके परिवार से फिरौती मांगी। फिरौती मिलने के बाद भी उसे रिहा नहीं किया बल्कि मार डाला। इसके बाद हत्यारों ने उसकी लाश को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। दुनिया में इस कहानी को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ये कहानी बांग्लादेश के चित्तगोंग में रहने वाले शिबली सादिक हृदय की है, जो एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके घर में आम लोगों की तरह पैसों की काफी किल्लत थी, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर शिबली के सपने बड़े थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में काम करता था, ताकि घर वालों की रुपये पैसे से मदद करके हाथ बटा सके। शिबली एक सेंसिटिव लड़का था। वो काम के प्रति ईमानदार था। ईमानदारी ही उसकी मौत की वजह बन गई। जिस पोल्ट्री फार्म में वो मैनेजर का काम करता था, वहां अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग काम करते थे। वो लापरवाह थे। शिबली और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। चूंकि शिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी था, इसलिए वे लोग अपने काम को लेकर काफी लापरवाही बरतने लगे। उन्हें लगता था कि अगर वे कोई गलती करेंगे भी तो शिबली संभाल लेगा, लेकिन शिबली को यह सब गवारा नहीं था। पहले तो उसने उन्हें प्यार से समझाया, लेकिन जब वे लोग बार बार लापरवाही बरतने लगे तो शिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई। शिबली की उम्र सिर्फ 20 साल की थी, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें यह चीज बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर है और उनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवाया। शिबली तो उस लड़ाई को भूल गया, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच अभी भी शिबली को लेकर काफी गुस्सा था। वे लोग उस लड़ाई को भूले ही नहीं थे। वे लोग मन ही मन उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगे। 2 महीने बाद यानी 28 अगस्त 2023 को वो मनहूस दिन आ ही गया। पोल्ट्री फार्म के उन वर्कर्स ने शिबली को किडनैप कर लिया। दरअसल जब शिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था तो उमोंग चिंग वर्मा अपने कुछ वर्कर्स के साथ वहां आ धमका। फिर शिबली को जबरन अपनी कार में बैठा कर ले गया। उमोंग चिंग वही शख्स था जिसके साथ शिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी। किडनैपिंग के बाद शिबली ने छुपकर किसी तरह मां नाहिद अख्तर को फोन किया और बताया कि उसका किडनैप हो गया है। इससे पहले कि नाहिद शिबली से कुछ पूछ पाती कि कॉल कट गया। इस एक कॉल से शिबली के घर में हड़कंप मच गया। वे लोग बेटे को तलाशने लगे कि तभी उन्हें शिबली के नंबर से एक कॉल आया। ये कॉल किडनैपर्स का था। उन्होंने शिबली की मां से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते तो हमें 15 लाख टका दो। टका बांग्लादेशी करेंसी है। यह सुनते ही परिवार चौंक गया। परिवार बेहद गरीब था। वे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात बेटे की थी, इसलिए परिवार पैसे जुटाने में लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम जुटा नहीं पाया। फिर 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फोन आया। शिबली के पिता ने किडनैपर्स से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दें। किडनैपर्स भी शिबली के परिवार की हालत जानते थे, इसीलिए उन्होंने फिरौती की रकम 2 लाख टका कर दी। शिबली के माता पिता ने हर जगह हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर्स से संपर्क किया। उन्होंने शिबली के पिता को बंदरबान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिबली के पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने शिबली के पिता से पैसे लिए और वहां से जाने लगे। तब शिबली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहां है। किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, शिबली वहां आ जाएगा। शिबली के पिता जैसे ही घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। शिबली वहां नहीं था,
उन्हें लगा शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा, लेकिन शिबली फिर भी घर नहीं पहुंचा। किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। परेशान माता पिता 7 सितंबर को राउजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं मामला दर्ज करवाया। शिबली के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वे हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शिबली का किसी से कोई विवाद नहीं था, बस पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर्स के साथ उसका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। शिबली की मां को इस झगड़े का पता था, इसलिए उन्होंने उन वर्कर्स पर शक जताया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें उमोंगचिंग मरमा, सुईचिंगमुंग मरमा, अंगठुईमुंग मरमा और उक्याथवाई मरमा नाम के आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात लोग थे। शुरुआती पूछताछ में तो वे लोग अनजान बने रहे, लेकिन जल्द ही पुलिस के सामने टूट गए। उन्होंने बताया कि वे लोग सिर्फ शिबली से बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वे लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। तब पुलिस ने उनसे पूछा, फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसे क्यों नहीं छोड़ा? इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि शिबली को उनके बारे में पता लग गया था। अगर वे शिबली को छोड़ देते तो वो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता, इसलिए खुद को बचाने की खातिर उन्होंने शिबली को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि शिबली का लाश कहां है। उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मरमा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया, फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां शिबली का कंकाल मिला। बेटे का कंकाल देख माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का आरोपियों को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मरमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उमोंगचिंग को पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने मार डाला, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, यही थी शिबली सादिक हृदय का मर्डर केस। मिलते हैं एक नए मामले के साथ। जय हिंद।